ਸਾਰਾ ਨੀਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਮਾਮੂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀੜੀਆਂ ਚ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਸੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀੜੀਆਂ ਚ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸੀੜੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ अब तेरे बच्चे रोल जाएंगे। अगर तेन कल में कुछ हो गया, तेन जोड़ा भी तेरे नाल निकाह करेगा, तेरी जायदाद वास्ते करेगा। और तो 5 बच्चे थे, 5 बच्चों की माँ ने एक मर्द के अंदर शोहर अच्छा और बच्चों का वालिद ढूंढने की कोशिश की। बाजी ने कहा, मैं क्या बाजी अगर इन्हें निकाह किया मैं इन्हें सारी जिंदगी कहा नहीं बढ़न देना। मामू वो हमारा बाप नहीं है, वो बाप बन भी नहीं रहा, ना तो वो हमें स्कूल छोड़ने जाता है मामू, ना हमें वो किसी तरह की सपोर्ट करता है। मैं आखिरी दफा तुहानू दस्सिया ना कि मैं मरी नूं जाके देखिया बस। जिस लड़के ने बहादुरी के साथ उस जालिम शख्स को पकड़ा, मैं अभी उससे भी मिलवा। क्या नाम है आपका? मुनीर हुसैन। कितनी बहनें थी आपकी? 5 हैं। 5 बहनें। और आप भाई कितने हैं? एक ही हूँ। अल्लाह। साइमा का जो मियाँ था जाहिद नाम उसका बताया जा रहा है, कैसा आदमी था? बेटा पहले तो असीं ना निकाह विच खुश नहीं सी, जो गल शुरू हुई है ठीक है। मेरे को आई सी घर वड्डियां बाजियां नूं लैके कि मैं निकाह करना, मैं क्या असीं नहीं करना। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਬੱਚੇ मैं ਨੇ, क्या इस वक्त कि बच्चियां जवाना ने, असीं निकाह नहीं करना, तेरा उत्थे गुजारा नहीं है, तेनू बंदे की जरूरत है, मैं है वा ना तेरा भरा, तू मेरे को आ जा, मेरे को 4 मंजिल मकान है, 1 मंजिल ले लै तू जेड़ी मर्जी, मैं तेनू दे देना, मैं तू विच अपनी रैश कर लै, समान असीं लै आने अपना मकान, तू 3 मंजिला किराए ते दे दे, तेरा गुजारा तो अपना किराया लिया के खा, अपनी बच्चियां लैके जेड़े मर्जी पोषण च बैठ जा, मैनू कोई इतराज नहीं है। अच्छा, यानी कि तुसी इन्नी सपोर्ट की? हाँ जी, लेकिन ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ। ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬਾਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਜੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਵੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਆਣੇ, मैं बच्चे ले आने, कली रहेगी, मैं बच्चे नहीं रहन देने इनदे कोल। मैं कि इस वक्त जेड़ा मियाँ करेगी वो बच्चियां दा सक्का नहीं होएगा, इंदा तो मियाँ बन जाएगा, साडियां भांजियां दा नहीं कुछ बनेगा। उस तो बाद बाजी फिर मेरा इहदे नाल तनाज़ा ही रहा, ना वो मेरे घर आंदी सी, ना मैं उनके घर जाना। मैं मरी दी पौड़ी चढ़िया, मैं जाके मैं अज तक उहदी सीढ़ी नहीं चढ़िया। जदों मैनूं फोन आया मैं नहीं सा जांदा, मेरी माँ ने मेरी हमशीरा मैनूं जबरदस्ती लैके गईयां ने कि पुत्र बस कर, हुण मर गई, हुण किहदे नाल तनाज़, आज तुसी खत्म हो गया सब, दिलों खत्म कीती है कि नहीं? अल्लाह दी रज़ा वास्ते कीती है, क्योंकि मर गई, हुण मैं किहदे नाल करांगा। इन्हां बच्चियां वास्ते कीती है जिन्हां वास्ते इन्ना जद्दोजहद करना सा कि अब तेरे बच्चे रोल जाएंगे। अगर तेनू कल में कुछ हो गया, तेनू जोड़ा भी तेरे नाल निकाह करेगा, तेरी जायदाद वास्ते करेगा, और तेरियां बच्चियां बस तेरे वास्ते नहीं करेगा। बिल्कुल सब कुछ पहले दस्सिया सी, पता नहीं उनके मुकद्दर सन या साडे भी बुरे होने सन, इन्हां बच्चियां दे साडे तो ही बुरे, असीं ते इन्हां नूं संभाल लांगे, लेकिन माँ प्यो तो नहीं ना मिलना। प्यो तो बीमारी की वजह से मर गया, माँ बीमारी नाल तो नहीं मरी, वो भी बीमारी नाल मर जाती, सानूं दुख नहीं सी होना। उन्हें कर लिया, पता नहीं है घर च सही रहे ने नहीं रहे ने, बच्चियां फिर साडे घर आना शुरू हो गई ने। पहले साल 1.5 साल बच्चियां डकियां रही ने, साडे घर नहीं सी आंदियां। बच्चियां ने फिर उत्थे ना रोना पिटना शुरू कर, जबरदस्ती मारना शुरू कर दी, तो उन्हें कहा अगर तू सानू नहीं भेजेंगी असीं अपने नानकिਆਂ को चलियां जावांगे। बच्चियां फिर जबरदस्ती साडे घर आना शुरू हुई ने। फिर इन्हां आन के मैनूं दसना शुरू किया कि मामू वो हमारे साथ सही नहीं रहता, मामू वो हमारा बाप नहीं है, वो बाप बन भी नहीं रहा, ना तो वो हमें स्कूल छोड़ने जाता है मामू, ना हमें वो किसी तरह की सपोर्ट करता है। अच्छा, तो हमारा तो बाप नहीं है ना। वो काम क्या करता था ये? बेटा उसकी ना ये वेल्डन की दुकान थी, लेकिन वो करता क्यों था, उसको तो खाने को मिल रहा था। बिल्कुल। देखिए जो भी हमने भी 5 बहनों की मेरी शादी हुई है, घर तो नहीं ना लेके आए, उनको ब्याह के उनके घर ही भेजा, ये तो खुद उसके घर आया है, ये वो तो नहीं ना इसके घर गई, उसकी जायदाद थी या नहीं हमने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन वो इसके घर आया, उसने देखा कि ये मकान है, किराया भी आता है, तो ये काम जेड़ा ना बहुत सेट है। 5 बच्चे हैं, उनका वालिद पहले नहीं है, वालदा भी जा चुकी है, आप अकलौते मामू हैं, तो बच्चों के लिए क्या सोचा है आपने? बाजी जो भी अल्लाह पाक ने लिखिया है इन्हां दे मुकद्दरां विच, ये हुण उनदे नहीं मेरे ने, वो तो चली गई है, लेकिन ये वे कि अल्लाह पाक दी जात है वे ना, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला इन्हां दे मुकद्दर बेहतर करे। ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ बेहतर ने बेहतर ही होई। आखिरी गल साइमा ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਲੜਾਈ ਹੋਈ बस? नहीं, मेरा बेटा फोत होया सी, पैदा होया सी ते फोत हो गया सी, ये हॉस्पिटल गई सी पता करने वास्ते, चिल्ड्रन हॉस्पिटल सी, मेरा बेटा दाखिल होया सी, पैदा होया सी तो उन्हें उत्थे भेज दिता सी कि वो जरूरत है, उत्थे दे गई सी, मेरे को ने सलाम किया, मैं प्यार दे दिता सी, वो बंदा भी नाल सी। अच्छा, हाँ वो भी नाल से, दोनों गए ने, कहंदी सी मैं अंदर जाना है,
ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਸਾਦੀਆ ਮਨੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਸ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਲੇਕਿਨ 10ਵੇਂ ਮਰਮ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, 10 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬਾਜੀਆਂ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ 3 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਬੱਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੀਆਂ। 3 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਇਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਾਮੂ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮਾਮੂ ਅੱਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਨੀਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਹੋ, ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛੋ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀੜੀ ਚੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸੈਮਾ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੀਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਮਾਮੂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀੜੀਆਂ ਚ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਸੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀੜੀਆਂ ਚ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸੀੜੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਬਸ ਆस्ता वो लड़ाई झगड़ी वो आखिर इनकी मौत बन गई। जी नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, अगर तो आप बच्चों वाली हैं ना तो दूसरा निकाह ना करें, कतन ना करें। अगर आपको वालिदैन की सपोर्ट होती है ना तो वो आपके अच्छे के लिए सोचते हैं, वो चाहते हैं कि आपके बच्चे सेफ रहें। तो 5 बच्चे थे, 5 बच्चों की माँ ने एक मर्द के अंदर शोहर अच्छा और बच्चों का वालिद ढूंढने की कोशिश की और उसका रिजल्ट ये निकला कि 5 बच्चे तो पहले से यतीम थे, आज वो अपनी माँ से भी महरूम हो गए। अभी कुछ ही देर में उनकी वालदा जो है वो मनो मिट्टी के नीचे चली जाएगी और बच्चे इंसाफ की दुआएं दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 14 साल पहले बड़ी बच्ची की उम्र और उससे छोटा सबसे जो है वो इब्राहिम है, 5 साल का, 4 साल का बेटा है और बच्चे महरूम हो गए। ये बेबस मामू है जिसने समझाने की कोशिश की कि ना करें, वो आपकी जायदाद और आपके बच्चों के लिए शादी करेगा। 3 साल उस औरत ने जुल्म सहे, अपने आप के ऊपर मार खाई, उसके सितम सहे, अपने वालिदैन को नहीं बताया कि मेरा घर बस जाए, और आज वो खुद इस दुनिया से चली गई जुल्म सहते सहते। ये बेबस वालदा है, ये बच्चे हैं छोटे छोटे मासूम, ये बहन और ये मामू है, ये सहमा के भाई हैं। जी, दूसरी बात के कामरान भाई हैं ये हमारे, इनके पास ही रहते हैं। अच्छा, जिन्होंने जिस लड़के ने बहादुरी के साथ उस जालिम शख्स को पकड़ा, मैं अभी उससे भी मिलवाती हूँ। मकान तो बेटा ये जो है ना, इसका प्रॉपर्टी डीलरों ने रेट लगा दिया था। अच्छा, हाँ जी, मकान का रेट लग गया था और ये फरोख्त होने वाला था कि अगर कामरान भाई के वालिद साहब ना होते तो। अच्छा, उसने कहा है कि सैमा बेटा, हमने तुम्हारी कोई बात नहीं आज तक टाली, ये नहीं हमने माननी। अगर मकान बेचा तो हमने इसके कब्जा करके खुद बैठ जाएंगे और तुम्हारी बेटियों को लेके बैठेंगे, तुझे भी यहाँ से निकाल देंगे। वो चाहता था कि मकान बेच के पैसे, हाँ, वो कहता था कि चले जाते हैं सोसाइटी में। जी, मैंने देखा है 25-30 लाख का प्लाट आ रहा है और उसके ऊपर जो है ना वो मकान डाल लेंगे, 20-25 लाख ऊपर लग जाएगा, बाकी जो रकम बचेगी उसका कारोबार करेंगे। जी, आपने सारी स्टोरी जानी। साइमा तो नहीं है, उसके बच्चे इस टाइम बेबसी का आलम है और रो रहे हैं, अपनी माँ के इंसाफ की दुआएं दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।